दोनों धड़े जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष में कोई नाराजगी ना हो। जी जी। तो रवि, मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जो आपने जानकारी दी बहुत बड़ी जानकारी है, ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी रवि आप दे रहे हैं कि जो बैठक चल रही है वो महज एक औपचारिकता है और इस बैठक के बाद ऐलान होने जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही होंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री। रवि, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आप बता रहे हैं कि आला कमान से ये निर्देश आया है, तो क्या ये निर्देश कब आया होगा? ये कल ही आ चुका था या आज का ये डेवलपमेंट है? देखिए, आपको बताओ सिलसिलेवार तरीके से, जब कल जी देर शाम जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद से 1-to-1 राय ली गई थी सभी विधायकों के साथ। सभी विधायकों को जो मत था रात को आलाकमान को बताया गया था फोन पे। उसके बाद एक कल राजीव शुक्ला की तरफ से भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली जाएंगे और आलाकमान को रिपोर्ट देंगे। लेकिन हाईकमान की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि जो दोनों ऑब्जर्वर हैं और साथ ही साथ जो प्रभारी हैं वो शिमला में मौजूद रहे, क्योंकि जो स्थिति थी, जो रिपोर्ट थी, वो सही रिपोर्ट नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें माना जाता है कि जो मत है कई मत विभाजित थे, किसी एक को लेकर पूरा समर्थन नहीं था। तो पार्टी नहीं चाहती थी किसी भी तरह से। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के दर्शकों को सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बनेंगे, डेप्यूटी सीएम होंगे विक्रमादित्य सिंह, और एक और डेप्यूटी सीएम होंगे, उनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती इसलिए कि सीएलपी की बैठक के बाद औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन जो रवि बता रहे हैं उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। रवि, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब ये जो बात सामने आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह होंगे डेप्यूटी सीएम, यानी हॉली लॉज में एक केंद्र जरूर होगा सत्ता का, मुकेश अग्निहोत्री को भी डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो सीएम का पद होगा वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को होगा। रवि, आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, देखिए, आप अगर पूरे पिछले बार जो चुनाव हुए थे, जो 2018 जो आपको बात बता रहा था कि 18 में 3 राज्यों में सरकार बनी थी कांग्रेस में, 2 राज्यों में जो दावेदारी थी वो प्रदेश अध्यक्ष की थी। हिमाचल में भी वही दावेदारी प्रतिभा सिंह की तरफ से पेश की जा रही थी, क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं हिमाचल में, तो उनकी तरफ से दावेदारी पेश की जाती, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी तो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो प्रदेश अध्यक्ष थे। वही छत्तीसगढ़ में अगर सरकार बनी थी तो भूपेश बघेल उस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, जिनको मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उस चीज को लेकर ही दावा किया जा रहा था और लगातार ये जब नतीजे आने वाले थे उसके पहले से ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में गई थी रानी प्रतिभा सिंह, वहाँ उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तो एक तरफ अपनी दावेदारी को लेकर लॉबिंग भी चल रही थी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू भी 2 दिन दौरे पर भारत जोड़ो यात्रा पर गए थे, वहाँ भी राहुल गांधी से मुलाकात की थी, दिल्ली आकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे। तो दोनों की तरफ से जो दोनों गुट हैं उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। जहाँ तक ये भी सब जानते हैं कि वहाँ के राजनीति, हिमाचल की राजनीति में राजा वीरभद्र सिंह का बड़ा रोल रहा है, तो ऐसे में उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं किया सकता है। इसीलिए जो फैसला लिया जाना है, वीरभद्र सिंह परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रतिभा सिंह चूंकि मेंबर पार्लियामेंट है, अगर उन्हें बनाया जाता है तो उन्हें लोकसभा की जो अपनी सदस्यता है उससे रिजाइन करना पड़ेगा, फिर से एक उपचुनाव लोकसभा के लिए भी और फिर इधर विधानसभा के लिए भी कोई सीट खाली करनी पड़ेगी, यानी एमएलए के, तब जाकर वो चुनाव लड़ सकेंगी। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह अभी दूसरी बार ही जीते हैं, लेकिन जो हॉली लॉज पर सत्ता का केंद्र बनाए जाने की बात हो रही थी, अगर सूत्रों की माने तो हॉली लॉज को सत्ता का केंद्र थोड़ा बनाया जरूर जाएगा और इसलिए यह बात सामने आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। साथ ही साथ ये कि मुकेश अग्निहोत्री भी डेप्यूटी सीएम बनेंगे, यानी कि एक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और 2 डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह। ये है अभी जो अपडेट है, ये है वो बड़ी जानकारी जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। रवि सिसोदिया हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्या कारण है, किन कारणों को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। रणवीर से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। रणवीर अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे जो ये जो सूत्र हमें बता रहे हैं विक्रमादित्य सिंह के बारे में और मुकेश अग्निहोत्री के बारे में, इसके बारे में और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है। रवि, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं जी। बिल्कुल, देखिए, जो कल रिपोर्ट दी गई थी और रिपोर्ट के आधार पर चर्चा थी, करीब रात को 11 बजे रिपोर्ट सौंपी गई थी आलाकमान को और उसमें बताया गया था कि विधायकों का क्या मत है और उसी के आधार पर इनको फैसला लेना था। अब पहले जब विधायक दल की बैठक में 1 लाइन का जो रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की तरफ से जो हाईकमान की तरफ से फैसला लिया जाना है, लेकिन जब रिपोर्ट दी गई उसके आधार पर दोबारा उनको निर्देशित किए गए थे जो दोनों ऑब्जर्वर को कि आप शिमला में ही मौजूद रहें और वहाँ रहकर दोबारा सबसे बातचीत करें। इसी बाबत आज सुबह जो बैठकों का दौर चल रहा था वो आलाकमान के निर्देश के बाद ही बैठक का दौर चल रहा था और सबको बताने की और आलाकमान की तरफ से जो मैसेज था, जो संदेश था, वो देने की कोशिश की जा रही थी कि आलाकमान की तरफ से संदेश है और जिसके पास नंबर है, क्योंकि आप नंबर को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
अभी जो कांग्रेस की स्थिति तो क्या रवि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर्स ने जो फीडबैक लिया है उनमें से जो 40 चुने हुए विधायक हैं उनमें से ज्यादातर विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में अपनी बात रखी थी? बिल्कुल, देखिए 16 से अधिक ऐसे विधायक थे जिन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में अपनी बात रखी थी। करीब 10 से विधायक ऐसे थे जिन्होंने मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में बात रखी थी और करीब 5 से 6 विधायक ऐसे थे जिन्होंने प्रतिभा सिंह के पक्ष में अपनी बात रखी थी। और जो बाकी बचे हुए विधायक थे वो न्यूट्रल थे। उनका ये कहना था कि आलाकमान का जो स्टैंड होगा उससे मानने को तैयार होंगे। तो ये तो आप एक बहुत बड़ी ये यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि जिस प्रतिभा सिंह के नाम पर इतना ज्यादा वहां शोर शराबा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, उनके हक में महज जो है 5 से 6 विधायकों ने उनका नाम लिया था या उनके नाम का समर्थन किया था कि वो उनको सीएम बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए सूत्र ने इसकी पुख्ता जानकारी है और सूत्रों ने साफ तौर पे कहा था कि जो कल 1-2 बैठक की थी उस बैठक में बहुत ज्यादा पक्ष में प्रतिभा सिंह के पक्ष में जो विधायक नहीं थे, सबसे ज्यादा जो विधायक थे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में थे। 16 से अधिक विधायक उनके पक्ष में थे। करीब 10 एक विधायक थे जो मुकेश अग्निहोत्री का पक्ष ले रहे थे, लेकिन कई ऐसे विधायक 10 से अधिक की संख्या ऐसी भी थी जो न्यूट्रल थे, जिनका ये मानना था कि हाईकमान जो फैसला लेगा वो फैसले को मानेंगे। क्योंकि कल एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि एक लाइन की जो रिजर्वेशन तय किया गया था उसी के आधार पर कई विधायक किसी खेमे में नहीं थे। उनका मानना था कि जो हाईकमान फैसला लेगा उसको मानेंगे। इसी बाबत क्योंकि संख्या अधिक थी, संख्या को नजरअंदाज नहीं किया सकता था। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में हालात यही बने थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के पास संख्या अधिक थी और उसके बावजूद भी जो नाम तय होना था उसमें टीएस सिंहदेव का नाम आ रहा था। तो उसके बाद उन सब चीजों को देखा गया था और संख्या के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो संख्या को देखते हुए ही निर्देश दिए गए थे कि दोबारा सभी विधायकों का मन टटोला जाए और आलाकमान की तरफ से जो निर्देश हैं, जो संदेश उनको बताया जाए ताकि इसका अमल किया जा सके। जी तो रवि, अगर एक सवाल आपसे ये करूं मैं कि मंडी से लोकसभा के सांसद हैं प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके मतलब उनके समर्थन में अगर बिंदुवार जो आंकड़े हैं या क्या क्या ऐसी स्थितियां हैं जो उनके समर्थन में नहीं जा रही हैं? पहला मामला आता है कि वो एक सांसद हैं। आपको याद होगा, जब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस में जब जो प्रदेश अध्यक्ष 2 प्रदेश अध्यक्ष को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन दोनों ने उस समय विधानसभा का चुनाव लड़ा था। भूपेश बघेल ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और कमलनाथ को उस दौरान जिम्मेवारी दी गई थी। इस दौरान इनको ये अभी लोकसभा में इनकी संख्या कम है। मंडी में अगर बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे में 2 उपचुनाव की बात होगी, क्योंकि एक सीट छोड़नी पड़ती प्रतिभा सिंह के लिए जिसकी वो विधानसभा चुनाव लड़ती और दूसरी तरफ जो उनकी लोकसभा की सीट है उनको छोड़ना पड़ता अगर वो मुख्यमंत्री बनती। तो पार्टी इस चीज को ध्यान दे रही थी और क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ी होती जीतती तो इसमें बहुत ज्यादा असमंजस स्थिति नहीं होती, लेकिन ना ही वो चुनाव लड़ी ना ही वो चुनाव जीती और अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में उनकी दावेदारी कमजोर पड़ रही थी। हालांकि वो लगातार ये कह रहे थे कि उनकी जो विरासत है, की विरासत है। क्या मंडी जिले से कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब होना भी एक उनके नेगेटिव में जा रहा है? बिल्कुल, देखिए चुनाव में भी लोकसभा बिल्कुल देखिए जो सांसद होता है उनके क्षेत्र की चर्चा जरूर होती है और अगर वहां पे उनका प्रदर्शन सही नहीं रहता तो ऐसे में वो सब चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझती है कि अगर उनको चुनाव में उतरना है, क्योंकि 2 सीटें खाली होती है, एक तो लोकसभा की और एक उपचुनाव होना पड़ता है। अगर उनके लिए कोई सीट छोड़ता है तो 2 सीटों का खतरा कांग्रेस नहीं ले सकती थी अभी की स्थिति में। ऐसे में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, सुक्खू को लेकर ये माना जाता है कि उनकी जो सीट है सुक्खू के बारे में माना जाता है कि वो लगातार वहाँ पर यूथ कांग्रेस से आए हैं और उनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग रहा है। तो उनको लेकर पार्टी के अधिक जो नेता थे उनके पक्ष में थे, विधायकों का भी पक्ष उनके पास था। क्योंकि लगातार जब वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में आए थे तब उन्होंने कई लीडर से मुलाकात की थी और लगातार दावा भी करते थे कि कई विधायक उनके पक्ष में रहेंगे। जीत के बाद उन्होंने ये दावा किया था। तो जो आंकड़ा जिस तरह से उनके पक्ष में जो विधायक गए थे वो उनका आंकड़ा उनके फेवर में गया और इसीलिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि ये फैसला होगा और इस फैसले को सभी विधायकों को बताना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये रवि, मैं इस वक्त स्क्रीन पर अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। हिमाचल में होंगे 2 डिप्टी सीएम संभावित। सूत्र उसके मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सीएम बनेंगे, जो नादौन से विधायक हैं, जबकि विक्रमादित्य सिंह जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं वो